चलो आगे बढ़ते हैं। असेसिंग व्हाट व्हाट वी हैव टू असेस। डिक्शनरी आइटम्स। हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? डिक्शनरी। डिक्शनरी इन पाइथन। हाजी इसको स्टार्ट किया? हाँ, ये रखो रखो, बाद में करो, ये बाद में करो, रहने दो। हाँ जी, कोई मसला तो नहीं है किसी को डिक्शनरी के रिलेटेड? सामरा कोई मसला नहीं है, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। कंसेप्ट ऑफ डिक्शनरी क्लियर, कंसेप्ट ऑफ डिक्शनरी क्लियर। उसके बाद क्रिएट, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं वो क्लियर है ना सबको। अब डिक्शनरी भी क्रिएट हो गई, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम एसेस करेंगे उनके एलिमेंट्स को। किसके एलिमेंट को? जो डिक्शनरी के अंदर आपने रखे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहां पर आपको एक बात जहन में रखना है, वो ये है कि हमारे डिक्शनरी में जो आइटम्स होते हैं, डेटा आइटम, वो किसकी शक्ल में होते हैं? की एंड वैल्यू। की एंड, उसके बाद कामा, उसके बाद और की, और एक वैल्यू। ये होता ना की वैल्यू। की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ए की वैल्यू पेयर। डेटा आइटम्स जो किसके अंदर होते हैं? एक डिक्शनरी के अंदर जो डेटा आइटम्स मौजूद होते हैं वो किसकी शक्ल में होते हैं? की एंड वैल्यू के शक्ल में होते हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा। अगर मैं गौर से देखूंगा, यहाँ पर की जो है, डेटा आइटम की जो है, ये यहाँ पर रोल किसका करता है? इंडेक्स का। ठीक है, किसका रोल निभाएगा? इंडेक्स का। जैसे लिस्ट्स में या टपल में या अरेज में हम किसका इस्तेमाल करते थे? इंडेक्स से। इंडेक्स का इस्तेमाल करते थे किसी पर्टिकुलर आइटम को रिट्राइव करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम उसका पर्टिकुलर जो इंडेक्स होता है उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जीरो इंडेक्सिंग होती है। लेकिन यहाँ पर उसके बजाय क्या दिया हुआ है? की को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है एज इंडेक्स। क्लियर? अब अगर आपको एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का सॉरी ये एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी का नाम क्या है? स्टूडेंट। ये नेम इसका पहला क्या है? ये की है, दूसरी की एज है, तीसरी की कौन सा है? सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? आदिल। इसका वैल्यू क्या है? 21। और इसका वैल्यू क्या है? मेडिकल। क्लियर? मुझे रिट्राइव करना है सपोज इसमें से नेम, इसको रिट्राइव करना इस ये जो डिक्शनरी मैंने बनाई है इसमें से मुझे रिट्राइव करना है, एसेस करना है किस वैल्यू को? नेम की। ठीक है, उसके वैल्यू को मुझे रिट्राइव करना है। तो जाहिर सी बात है मैं उसकी की यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहा हूं। मैं लिखूंगा प्रिंट कर दो कौन सी डिक्शनरी स्टूडेंट में से नेम। क्लियर? तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आपके सामने आदिल आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने की नहीं आएगा नेम, बल्कि आ जाएगा उसका वैल्यू। ठीक है, ये की किस मकसद के लिए है? उसको एक्सेस करने के लिए, उसको रीड करने के लिए, ठीक है, उसको अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सबसे पहले क्या लिखना है आपको? उस डिक्शनरी का नाम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है वो वाला डेटा, वो वाली की जिसका वैल्यू आपको रिट्राइव करना है। यहाँ पर मैंने नेम लिखा है तो नेम हो जाएगा, अगर आप एज लिखोगे तो एज हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, और एक तरीका आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये जो वैल्यू है इस की का, नेम की जो है, इसका जो वैल्यू है इसको मैं किसके हवाले करता हूं? एक वेरिएबल के हवाले। ठीक है, और यहां देखो, यहां पर मैं रिट्राइव कर रहा हूं स्टूडेंट डिक्शनरी से कौन सा? नेम, और उसको किसके हवाले कर रहा हूं? एक वेरिएबल। फिर वेरिएबल को प्रिंट करवा दूंगा अपने हिसाब से। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर अगर आपको किसी वैल्यू को रिट्राइव करना है, एक्सेस करना है, देन यू आर मेकिंग यूज ऑफ ए की वैल्यू। क्लियर? और एक तरीका है, ये भी बताते चले कि यहां पर मैंने स्टूडेंट में से गेट, यहां पर गेट का इस्तेमाल भी हुआ है। स्टूडेंट यानी ये क्या हमारी डिक्शनरी, उसमें से गेट कर दो नेम और एज, और उसको किसके हवाले कर दो? एक वेरिएबल। फिर वेरिएबल को यहां पर प्रिंट करवा देंगे। क्लियर? मेरा क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ेंगे। बड़ा मजेदार भी है और आसान भी है। मॉडिफाई करना है, अब मुझे मॉडिफाई करना है। जहां एज थी 21 वहां पर 22 लिखना है, जहां नाम था आदिल वहां पर कोई और नाम लिखेंगे, उसी को मॉडिफाई कहते हैं। ठीक है, मॉडिफाई, यू कैन मॉडिफाई द वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक की, जो की के साथ वैल्यू है। फॉर एग्जांपल नेम जो है इसके साथ मेरा अभी एसोसिएटेड वैल्यू क्या था? आदिल। ठीक है, मैं इस आदिल के बजाय कोई कुछ और लिखना चाहता हूं, या एज जो मेरा की है इसके साथ थी 21 या 22, मैं उसको मॉडिफाई करने जा रहा हूं। क्लियर? तो उसको हम कहते हैं मॉडिफाई करना, चेंज करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? स्टूडेंट ये हमारी एक डिक्शनरी है। क्लियर? डिक्शनरी में से मैं कह रहा हूं स्टूडेंट जो डिक्शनरी में
उसका जो की वैल्यू एज है उसका वैल्यू क्या रखो, 22. ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जहां पर 21 था उसकी बजाय क्या आ जाएगा, 22. क्लियर। Yes, sir. हम लिस्ट्स में या टपल में इसका इस्तेमाल करते थे, जो वैल्यू है 2 पर उसका लिखो आप 22, वहां पर इंडेक्स का इस्तेमाल होता था। समझ में आ रही है बात। लेकिन यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कीज का। किसी चीज किसी पर्टिकुलर वैल्यू को जो की के साथ एसोसिएटेड है, गौर से सुनना, जो की के साथ एसोसिएटेड वैल्यू है उसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो, देन यू हैव टू एसेस दैट वेरी वैल्यू बाय मेकिंग यूज ऑफ द की। आप की का इस्तेमाल करके वहां पे पहुंच जाओ। फिर आपको क्या करना है, चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, क्या करना है आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट, हाँ यहाँ और एक चीज, अगर मैं ऐड कर दूं, ये तो मॉडिफाई हो गया ना, मॉडिफाई में ऐड भी आ जाएगा, ठीक है। तो मॉडिफाई हुआ ऑलरेडी, जहां पर 21 है, अब इससे क्या आ जाएगा, वहां पर इससे आ जाएगा 22, क्लियर। अब इसके साथ में और एक चीज, और एक की वैल्यू ऐड करने जा रहा हूं, समझ आ रही है बात। तो मैं क्या लिखूं, स्टूडेंट जो डिक्शनरी है उसमें एडमिशन नंबर ऐड कर दो, उसका वैल्यू रखो 234, ये की है उसको, उसके ये इसका वैल्यू, क्लियर। तो उसका मतलब है यहां पर आपको अगर ऐड करना है तो आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है, और डिक्शनरी नाम के साथ आपको क्या लिखना है, किसके अंदर, लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिखना है की, और की का वैल्यू लिखना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसका वैल्यू उसके अंदर, ठीक है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एक तो ये बदल जाएगा, इसके बदले 22 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 234। क्लियर हो रहा है तामिरा, अच्छे से क्लियर हो रहा है, कोई मसला तो नहीं है। तो मॉडिफाई अगर आप करना चाहते हो, यहाँ पे मॉडिफाई में ऐड भी आता है, ठीक है। मॉडिफाई में क्या आता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटा वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो वो भी मॉडिफाई में आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, रिमूविंग डिक्शनरी आइटम्स, अगर आप किसी चीज को रिमूव करना चाहते हैं, अभी तक मैंने रिमूव नहीं किया, मैंने मॉडिफाई किया, ऐड किया, ठीक है, एसेस किया किसी वैल्यू, लेकिन अब मैं रिमूव करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, रिमूव मीन्स उसमें से निकालना। आपने जो डिक्शनरी बना दी, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक आपने डिक्शनरी एक बना दी, एक की वैल्यू पेयर है, उसको आप निकालना चाहते हो, यू वांट टू रिमूव फ्रॉम द डिक्शनरी, ठीक है। रिमूव से तो वही होगा ना, रिमूव से क्या होगा, ये इस डिक्शनरी से बाहर निकल गया, डिक्शनरी से निकालना। हाँ। दो तीन तरीके से जिसके जरिए हम उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूविंग डिक्शनरी आइटम इन पाइथन रेफर्स टू डिलीटिंग द की वैल्यू पेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, है कि नहीं। एग्जिस्टिंग डिक्शनरी से उसको निकाल देना, डिलीट कर देना, वो किस में आता है, रिमूविंग में आता है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर that hold pairs of key data associated with values, each key acts as a unique identifier। हाँ, यहाँ तक आपको पता है कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर हमारा है डिक्शनरी, ये म्यूटेबल है, हम इसमें एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास 3-4 तरीके हैं। एक, यूजिंग द डेल कीवर्ड, हम डेल कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा वैल्यू को, की एंड वैल्यू को रिमूव करने के लिए। हम यूज कर सकते हैं पॉप मेथड, हम यूज कर सकते हैं पॉप आइटम मेथड, हम यूज कर सकते हैं क्लियर मेथड। कितने हैं हमारे पास, 4। समझ आ रही है बात। नंबर 1 डेल, नंबर 2 पॉप, डेल कीवर्ड, ये स्टेटमेंट है, इसके जरिए हम भी कर सकते हैं। पॉप से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या फर्क है मैं बता दूंगा। पॉप आइटम से भी बता सकते, इससे भी क्या फर्क है, ये भी डिफरेंट क्यों है इनसे, या क्लियर क्या है दूसरा, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है, किसी को कोई मसला तो नहीं है दिमाग से, फिर कोई झंझट तो नहीं है दिमाग में। तो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डेल का, ठीक है। डेल से मुराद हुआ डिलीट, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को डिलीट करना है, निकाल देना है, रिमूव करना है, ठीक है, आप वहां पर किसका इस्तेमाल करोगे, डेल का इस्तेमाल करोगे। हाँ, रिमूविंग डिक्शनरी आइटम बाय यूजिंग द डेल कीवर्ड। द डेल कीवर्ड इन द पाइथन इज यूज्ड टू डिलीट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। In the context of dictionary, it is used to remove an item or a slice from items from the dictionary based on the specific key। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेटा आइटम को, की वैल्यू को निकालना है, आप किसका इस्तेमाल करोगे वहां पे, उसकी की का, है ना। वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, की। फिर उसको अपडेट करो या रिमूव करो, लेकिन पहुंचने का रास्ता कौन सा है हमारा, की के जरिए हम वहां पहुंच सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है।
दिस विल डिलीट द की वैल्यू पेयर एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक की। उस की के साथ जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा उसके अंदर। समझ आ रही है बात? उस की के साथ जो वैल्यू एसोसिएट होगा, जो वैल्यू होगा, जो ही आपने कहा है डिलीट कर दो इस डिक्शनरी में फलां की को डिलीट कर दो, उसका मतलब है वो की एंड दोनों की और वैल्यू दोनों वहां से चले जाएंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो यहां पर मैंने एक डिक्शनरी बना दी, डिक्शनरी का नाम है नंबर्स, उसके अंदर 1 जो है ये क्या है की, इसका वैल्यू क्या है बुक, दूसरा की है 2, इसका वैल्यू क्या है पेन, तीसरा वैल्यू क्या है हमारा की है 3, वैल्यू है पेंसिल 4 एंड मार्कर। क्लियर? क्या है एक डिक्शनरी हमारे पास जिसको मैंने नाम रखा है नंबर्स, आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहां पर 1 जो है ये की है किसके लिए, एक डेटा वैल्यू के लिए जिसका वैल्यू क्या है बुक। दूसरा 2 जो है ये की है किसके लिए, एक डेटा वैल्यू के लिए जिसका वैल्यू है पेन। 3 एक की है पेंसिल के लिए, 4 एक की है मार्कर के लिए। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो बिफोर डिलीट ऑपरेशन तो क्या प्रिंट होगा, तो यही होगा ना। जब आपने कुछ इसमें से डिलीट नहीं किया और आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप कहो इसे नंबर्स डिक्शनरी, ये वाली डिक्शनरी नंबर्स डिक्शनरी बिफोर डिलीट ऑपरेशन से पहले। तो क्या आ जाएगा नंबर मीन्स ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इसमें आ जाएगा क्या 1 बुक, 2 पेन, 3 पेंसिल, 4 मार्कर। क्लियर? उसके बाद आप किसको एग्जीक्यूट करोगे, डिलीट को। आप कहते हो उसे आप डेल कर दो, डिलीट कर दो, किसमें से, नंबर डिक्शनरी में से। कौन सा की 2, वो कौन सा हमारा, तो ये वाला क्लियर हो जाएगा, ये निकल जाएगा। समझ आ रही है बात? बिल्कुल आसान है। आप डिलीट क्या लिखना, क्या है, किसका इस्तेमाल करना है, डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद डिक्शनरी का नाम जहां से आपको डिलीट करना है, उसके बाद कौन सी की आपको रिमूव करनी है। उसका मतलब की ही नहीं हो जाएगी, पूरा का पूरा आइटम, ये वाला की, ये वाला क्लियर हो जाएगा, ये सारा साफ हो जाएगा। ये आप अब अगर आप उसको प्रिंट करवा दोगे आफ्टर डिलीट तो क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 1 बुक, 3 पेंसिल, 4 मार्कर, 2 नहीं आ जाएगा। मजेदार है, वो क्लियर है तांद्रा? इजी है ना, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। क्या लिखना है डिलीट में से, DEL कीवर्ड लिखना है, उसके साथ उस डिक्शनरी का नाम लिखना है और उसके अंदर आप उसका की वैल्यू लिखना है जहां पर आपको जो वैल्यू आपको डिलीट करना है। तो ये सारा का सारा उसमें से निकल जाएगा, ये इसमें से नहीं रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े। The del keyword when used with a dictionary object, अगर आप सिर्फ del कीवर्ड लगा दोगे नंबर के साथ तो क्या हो जाएगा, आपने कहा इसे del कर दो किसको, इस डिक्शनरी को जिसका नाम क्या है नंबर, तो पूरा की पूरी डिक्शनरी चली जाएगी। मैंने यहां पर किसी पर कोई वैल्यू दिया नहीं। अगर आपने यहां पर कोई वैल्यू नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है या तो आपको कोई वैल्यू देना था, आप लिखोगे 3, तो उसका मतलब है जो की वैल्यू 3 के साथ एसोसिएटेड वो दोनों के दोनों चले जाएंगे, की भी और वैल्यू भी। लेकिन आप इसे कहोगे, क्या कहोगे उसे, आप डिलीट कर दो किसको, नंबर को। नंबर क्या है हमारी, ये डिक्शनरी है, तो पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। अगर फिर इसको आप प्रिंट करवा दोगे नंबर ऑफ डिक्शनरी आफ्टर डिलीट ऑपरेशन, नहीं, हाँ डिलीट ऑपरेशन के बाद, तो ये आपको कहेगा नेम नंबर इज नॉट डिफाइंड, वो अंदर है ही नहीं। क्यों? आपने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, आपने उसको डिलीट कर दिया। क्लियर हो रहा हाजिक? अगर आप उसको कहोगे फिर प्रिंट कर दो, कौन सी प्रिंट कर दो, नंबर, जो ये वाली डिक्शनरी है, यहां पर आपने उसको डिलीट करवा दिया, फिर दूसरे स्टेटमेंट आपसे उससे कहते हैं उसको प्रिंट कर दो, तो ये मैसेज दे देगा आपको इट इज नॉट फाउंड। ठीक है, क्यों, आपने उसको निकाल दिया है ना पहले। क्लियर हो गया? और डिलीट क्लियर हाजिक? आगे बढ़ेंगे। अब हम आएंगे किस पे, रिमूव से। रिमूव पे रिमूव बाय यूजिंग पॉप। अब किसका इस्तेमाल करेंगे, पॉप से भी रिमूव होता है, डिलीट से भी रिमूव होता है। देखो कैसे, द पॉप मेथड, लेकिन यहां पर एक जहन में रखना, वो कीवर्ड है, वो स्टेटमेंट है डेल, ये एक मेथड है। द पॉप मेथड इन द पाइथन इज यूज्ड टू रिमूव अ स्पेसिफाइड की, किसी पर्टिकुलर की को निकालना, जहन में रखना, एंड फ्रॉम द डिक्शनरी एंड रिटर्न द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, और उस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न करना। व्हाट डज इट मीन? सपोज हम कहते हैं इसे, हाँ जी बोलो क्या, हाँ देखो मैं इसे कहूंगा हमारे पास स्टेशनरी एक क्या है हमारे पास स्टेशनरी, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर क्या बैठे हैं, 1 किसके लिए, पेन के लिए सपोज,
2 किसके लिए? पेंसिल के लिए, ठीक है। और 3 किसके लिए? बुक के लिए। उसके बाद में बंद करूं, ठीक है। अब मैं यहां इसको कहता हूं इस स्टेशनरी आइटम में से आप रिमूव कर दो। अगर आप किसका इस्तेमाल करोगे? डेल का। अगर आप कहोगे डेल, उसके बाद स्टेशनरी, उसके बाद 2 लिखोगे, उसका मतलब है ये वाला किस्सा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो निकल ही जाएगा इस डिक्शनरी में से। लेकिन अगर आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? आप पॉप का, उसका मतलब है ये यहां से पॉप आपको लिखना, इसके बजाय पॉप लिखना है। आप ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे? जैसे मैंने यहां पर लिखा है, कहां गया वो? आप लिखोगे क्या? अब जो वैल्यू यहां से मुझे पॉप कर, गौर से सुनना, जो वैल्यू मैं यहां से पॉप कर रहा हूं, निकाल रहा हूं, एक तो है डिलीट करना फ्रॉम द मेमोरी, फ्रॉम द डिक्शनरी। दूसरा है यहां से निकाल के किसी के हवाले कर देना। समझ आ रही है बात? मैं यहां से निकाल के मैं एक वेरिएबल लूंगा VAL सपोज, या ABC, जो आपको लेना, मैं उसके अंदर किसको बिठाऊंगा? जो यहां से निकाल के वैल्यू है। समझ आ रही है बात? मैं यहां से निकालूंगा किसको? नंबर्स में सॉरी स्टेशनरी में से डॉट पॉप कर दो। कौन सा पॉप कर दो? 2, ठीक है। ये पॉप, ये जो है, ये वैल्यू किसके पास रहेगा? अब वैल्यू में क्या है? पेंसिल। समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं? मैं यहां पर पॉप कर रहा हूं, ठीक है। स्टेशनरी में से पॉप करो किसको? हाँ, इसमें तो निकल जाएगा। हाँ। अब वो इसमें नहीं रहेगा। अब अगर आप इसको प्रिंट करवा दोगे किसको? डिक्शनरी को, वहां से आ जाएगा 1 पेन 3 पेन बुक, ये वाला नहीं आएगा। क्यों? आपने उसको वहां से निकाला है और किसी वेरिएबल के हवाले कर दिया है। आज बात क्लियर हो रही है? आप देखो दोनों में क्या फर्क है? डिलीट और पॉप में क्या फर्क है? पॉप डिलीट से तो आप निकाल ही देते हो, लेकिन यहां से निकाल के इस जेब से निकाल के यहां पे रख दो, बस, बाकी कुछ नहीं। आपने इस डिक्शनरी से निकाल के, आपको हो सकता है कभी कभार आपको इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो एसोसिएट है इस की के साथ। अगर हो सकता है आपको कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, आप वहां से निकाल के किसी वेरिएबल के हवाले कर दो, फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। देखो जैसे यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर मैंने लिखा ये जो नंबर है, ये किसका नाम है? नंबर किसका नाम है? इस डिक्शनरी का। उसमें से वैल्यू एक वेरिएबल है, उस डिक्शनरी में से पॉप कर दो 2। अब अगर मैं वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा, उसमें क्या आ जाएगा? उसमें क्या आएगा? पेन। क्लियर? क्यों? क्योंकि अब ये जो पेन है किसके हवाले है? ये है वैल्यू के। अगर इसको प्रिंट करवा दोगे, अब अगर इसको प्रिंट करवाओगे किसको? डिक्शनरी को, तो क्या आ जाएगा? 1 बुक 3 पेंसिल और मार्कर, ये निकल जाएगा वहां से। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी, पता क्या अभी कुछ नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। पॉप वर्सेस डेल। पॉप वर्सेस डेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? क्या फर्क है दोनों में? उसमें स्टोर रहता है, उसमें नहीं रहता है। हाँ, a simple difference in pop, it returns the item। हाँ, यहाँ पे गौर से, ये रिटर्न कर रहा है। कौन रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रिटर्न मीन्स वहां से निकाल कर किसी के हवाले कर दे। या बुक रिटर्न कर दो, व्हाट डज इट मीन? एक जगह से रिटर्न कर दो, मैंने आप वहां से निकाल के मेरे हवाले कर दो, या किसी के हवाले। हाँ, बुक है, उसको बुक रिटर्न करके दो। रिटर्न मीन्स किसी जगह से निकाल के किसी के हवाले। दूसरा, वो बुक को क्या कर दो? फना कर दो, बुक को फिनिश कर दो, उसका मतलब है बुक खत्म हो जाएगी। तो दोनों में यही फर्क है। तो ये जो पॉप है ना, इट रिटर्न इज द वैल्यू। क्या कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, और फिर हम उस रिटर्न्ड वैल्यू को कहां रखते हैं? किसी वेरिएबल में। क्लियर? सो इट कैन बी असाइन्ड एट ए डिफरेंट लेवल। हम उसको फिर क्या असाइन करते हैं? एक डिफरेंट लेवल। जैसे यहां पर हो, यहां देखो 2 इज फॉर पेन, लेकिन उसके बाद हमने लिखा वेल में अब क्या आ गया? पेन। हमने इस पेन का जो किसके साथ एसोसिएट था? 2 के साथ, हमने उसकी क्या बदल डाली? लेबर ही बदल डाली। बदली कि नहीं? अगर आपको लेबर बदल डालनी है,
अगर आप यूज करना चाहते हो अपने किसको, इस डेटा वैल्यू को, आप उसका क्या बदल डालो, लेबल ही बदल डालो। बट del जो है इट सिंपली रिमूव्स द आइटम। व्हाट del डज, ये रिमूव करता है। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, बिल्कुल आसान है। इफ यू यूज पॉप and do not assign a new label to the returned object, it is essentially performing the same। हाँ, यहां पर मसला है। और यहां देखो, अगर आप पॉप का इस्तेमाल करोगे, ओ गौर से सुनना, अगर आप किसका इस्तेमाल करोगे, पॉप मेथड का इस्तेमाल करोगे और किसी और उस रिटर्न्ड वैल्यू को जो वहां से आ गया, आप इसको असाइन नहीं करोगे किसी वेरिएबल को। समझ आ रही है बात? क्या अभी मैं कर रहा हूं इसे, नंबर्स में से पॉप कर दो 2, मैंने असाइन किया किसी को, यहां पर मैंने वैल्यू लिखा, तो क्या होगा, निकल जाएगा वहां से, लेकिन किसी क्या वाली, उसका मतलब है इट इज सेम एज दैट ऑफ del। अजय क्या क्या बोला मैंने? अगर आपने इस तरीके से पॉप का इस्तेमाल किया है, आप नंबर डिक्शनरी में से पॉप कर दो कौन सा की 2, उसके साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू है, लेकिन मैंने असाइन नहीं किया है किसी वेरिएबल को, तो उसका मतलब है वो भी वहां से निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ, अगर आपने अब यहां लिखा है ABC, अब आपने इस रिटर्न वैल्यू को सेव किया है किसी वेरिएबल में। क्लियर? आपने रिटर्न वैल्यू को किसी जगह रखा है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, इफ यू यूज पॉप एंड डू नॉट असाइन ए न्यू लेबल टू द रिटर्न ऑब्जेक्ट, अगर नया वैल्यू आप रिटर्न ऑब्जेक्ट को नहीं दोगे तो क्या होगा, इट एसेंशियली परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज del। ये वही काम करेगा जो कौन करता है, करेगा कि नहीं, उसको निकाल देगा वहां से, मामला खत्म। यहां तक तो निकाल ले तब दोनों सेम है, वहां से निकालना वैल्यू, पॉप भी निकालता है वैल्यू, del भी निकालता है वैल्यू, लेकिन दोनों में एक फर्क है, पॉप के इस्तेमाल करने से हम रिटर्न वैल्यू को किसी और जगह लेबल देकर सेव कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, लेकिन del में क्या है, ऑटो वहां से निकल जाएगा। क्लियर? हाँ, अब अगर आप पॉप का वैल्यू विदाउट मेकिंग असाइनिंग एनी वेरिएबल कर रहे हो, तो उसका मतलब है फंक्शन दोनों की सेम है फिर। क्लियर? यूज पॉप व्हेन यू वांट टू हैव टू एक्सेस टू द रिमोट आइटम फॉर अनदर पर्पस। हाँ, अगर आप इस्तेमाल करो पॉप कब, जब आप वहां से रिटर्न्ड आइटम को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, वहां पर किसका इस्तेमाल करोगे, पॉप का। समझ आ रही है बात? अगर आप जो रिटर्न्ड वैल्यू जो वहां पे आ रहा है, अगर आपको वो किसी और जगह इस्तेमाल करना है, तो कौन सा इस्तेमाल करो, अगर वो इस्तेमाल ही नहीं करना है तो क्या करोगे। क्लियर? हाँ, ये एक। दूसरा क्या है, अब del क्या है, इट्स अ स्टेटमेंट, और पॉप क्या है, इट्स अ मेथड। इट रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी यूजिंग द की। del से क्या होता है, और del से क्या होता है, यू विल रिमूव द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी। यहां से भी क्या हो, इट रिमूव्स द आइटम एसोसिएटेड विद द की एंड रिटर्न्स इट्स वैल्यू, और उस वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, यहां पे del डज नॉट रिटर्न द वैल्यू, del तो रिटर्न नहीं करता है, लेकिन यहां पर रिटर्न होगा। इट कैन आल्सो एक्सेप्ट एन ऑप्शनल सेकंड आर्गुमेंट एज डिफॉल्ट वैल्यू व्हिच इज रिटर्न्ड इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड। आप में से कोई मुझे इसका मतलब को समझा दो, कोई समझा दो इसका मतलब मुझे, व्हाट डज इट, व्हाट इट सेज। It can also accept an optional value. It can also accept an optional value. आप पॉप कर दो, पॉप में से क्या करना है, वो यहां लिखो। अभी वहां पर 4 है शायद, है ना? देखो मैं यहां से देख लूंगा अभी इसमें क्या क्या है हमारे डिक्शनरी में। डिक्शनरी में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैं इसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं उसे, पॉप कर दो 5, पॉप कर दो 5 है, अगर नहीं है तो पॉप कर दो 5, और अगर नहीं है तो वहां पर मैसेज आनी चाहिए नॉट फाउंड। क्या आनी चाहिए, उसका मतलब है इट कैन आल्सो एक्सेप्ट एन ऑप्शनल सेकंड आर्गुमेंट। आप यहां पर आर्गुमेंट भी लिख सकते हैं सेकंड आर्गुमेंट में। समझ आ रही है बात? अगर आप 2 लिखोगे तो फाउंड है तो उसको रिटर्न करेगा। समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? क्या अगर आपने यहां पर पॉप लिखा, उसके बाद क्या लिखा 2, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है, तो वैल्यू रिटर्न करेगा। अब अगर आप 5 लिख रहे हो, 2 के साथ भी लिखो नॉट रिटर्न, लेकिन कब, जब फाउंड नॉट फाउंड। अब अगर आप 5 कर रहे हो, वो है वहां पे नहीं, तो मैसेज क्या जाएगी, दैट इज इट। इट कैन आल्सो एक्सेप्ट एन ऑप्शनल सेकंड आर्गुमेंट एंड डिफॉल्ट वैल्यू व्हिच इज रिटर्न्ड इफ द की इज नॉट फाउंड। मैं यहां पर समझा दूंगा आपको, देखो यहां पे
एक डिक्शनरी है, ए का वैल्यू है 100, बी का वैल्यू 200, सी का वैल्यू है 300, रिमूव वैल्यू कर रहा हूं वहां से बी, तो बी हो गया रिमूव। क्लियर? बी क्या हो गया? अब मैं उस रिमूव वैल्यू को भी प्रिंट करवा रहा हूं, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 2। अब और एक डिक्शनरी है माय डिक्शनरी, मैं इसमें कर रहा हूं ए बी एंड सी, फिर सॉरी इसके यहाँ पे लिखेंगे DIC1, DIC1 इसका नाम है। DIC1 में पॉप कर दो, कौन सा? डी। अगर वो नहीं है तो मैसेज क्या आ जाएगी? डी है तो मैसेज क्या आ जाएगी? समझे लल्लू लाल? क्लियर? मजेदार है कि नहीं है? तो यही बात मैं यहां समझाने जा रहा था। इट कैन आल्सो एक्सेप्ट एन ऑप्शनल सेकंड आर्गुमेंट। अच्छा, इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल डिक्शनरी, ये मॉडिफाई करती है ओरिजिनल डिक्शनरी को? हाँ करती है। इट इज स्लोवर देन डेल ड्यू टू नीड, ये स्लोवर है। कौन? एज कंपेयर टू व्हाई इट इज स्लोवर? क्योंकि यहाँ से लेना है, किसी के हवाले करना है, वहां से डिलीट कर दो, कटक कर मामला खत्म। ये फास्ट है, ये थोड़ा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा है। अब भूल जाएगा सारा। पॉप क्या है? निंद्र खसन।